तो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल जिसका नाम है अफर्मेशन फॉर यूट्यूबर्स। तो दोस्तों आज जैसे कि हमारा है 9वां दिन, यानी कि जो मैजिक बुक इसका जो है हमारा जो प्रैक्टिस जो है ये 9वें दिन की प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं। और बाकी के अगर आपने 8 दिन तक की वीडियो अगर नहीं देखे तो सबसे पहले आप उसको देख लीजिए। ऊपर में आई बटन आएंगे, उस आई बटन को टच करके भी आप यहाँ पर जो है वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहूंगा कि ये आज का जो चैप्टर है, आज का जो दिन है, उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं धन का चुंबक। इससे पहले मैंने आपको जादुई धन का जो है हमारा 3rd या 4th नंबर का जो है यहाँ पर जो है दिन था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से यहाँ पर हम लोग कृतज्ञ रह के एहसानमंद होकर अपने जो है धन को यहाँ पर हम लोग ब्लेसिंग्स दे सकते हैं। यहाँ पर भी सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ प्रैक्टिस यहाँ पर दी गई है कि जिसके थ्रू अगर आप अपना पैसा यहाँ पर किसी को देते हो या उसका कुछ भुगतान करते हो तो वो जो है पैसा मैजिकली आपके पास रिटर्न आएगा, चेंज होके, यानी कि चेंज होके मीन्स यानी बढ़ के यहाँ पर जो है रिटर्न आएगा। ऐसा इस बुक में यहाँ पर जो है ये जो चैप्टर है यहाँ पर है। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 9वां दिन जो कि है धन का चुंबक। केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन समृद्ध होता है। ये एक जो है लेखक इन्होंने यहाँ पर कहा है कि केवल कृतज्ञता के साथ ही जीवन यहाँ पे समृद्ध होता है। इसका मतलब ये है कि आप एहसानमंद होके ही अपने लाइफ में जो है यहाँ पर जो है अमीर बन सकते हैं, समृद्ध यहाँ पर बन सकते हैं। कृतज्ञता समृद्धि है और शिकायत गरीबी है। यह आपके पूरे जीवन का स्वर्णिम नियम है, चाहे वह आपका स्वास्थ्य हो या नौकरी हो या संबंध हो या धन हो। आपके पास जितना भी धन हो, चाहे वह कम ही क्यों ना हो, उसके लिए आप जितने अधिक कृतज्ञ होंगे उतना आपको उतनी ही अधिक समृद्धि मिलेंगी। और आप धन के बारे में जितनी ज्यादा शिकायत करते हैं आप उतने ही ज्यादा यहाँ पे जो है गरीब यहाँ पर बनेंगे। तो इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि अगर आप शिकायत करोगे पैसों के बारे में तो वो है धीरे धीरे कम होते जाएगा, लेकिन जितना आप एहसानमंद होंगे, जितना आप शुक्रिया अदा करोगे तो ये जो है अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ आपको बताइए यहाँ पर जो है दिखाई यहाँ पर देगा। अब आगे का मैं पढ़ रहा हूँ। आज का जादुई अभ्यास लोगों की धन संबंधी शिकायत के बहुत बड़े कारण को कृतज्ञतापूर्ण कार्य में बदल देता है। इसमें आपकी आर्थिक परिस्थितियों को बदलने की दोगुनी शक्ति होती है। आप दरअसल एक शिकायत को कम कर रहे हैं जो आपको गरीब बनाती है। इसकी जगह पर कृतज्ञता रख देते हैं जो आपको दौलत के जादू से आपके पास लाती है। तो यहाँ पर आज के चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज के चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि आप कृतज्ञ रह के किस तरह से अपने पास जो भी धन है, चाहे वो कम ही क्यों ना हो, उसको आप मैजिकली यहाँ पर जो है बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज यहाँ पर कर सकते हैं। तो हम लोग क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या क्या यहाँ पर हम लोग जो है बातें करते हैं, जिस वजह से हो सकता है कि हमारा जो माइंड सेट है वो कुछ इस तरह से बन जाता है कि हमारा जो पैसा है यहाँ पर जो है धीरे धीरे यहाँ पर कम होता हमको यहाँ पर जो है दिखाई देता है। तो हम लोग पढ़ेंगे आगे का। अधिकतर लोगों को यह लगता ही नहीं है कि वे धन संबंधी शिकायतें करते हैं, लेकिन यदि उनके जीवन में धन की कमी है तो वे अनजाने में धन के बारे में शिकायत कर रहे हैं। अगर आपके लाइफ में अभी पैसों की कमी है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग जो है शिकायत कर रहे हैं। किसी की भी लाइफ में जो इंसान जो है गरीब होता है वो क्यों होता है? वो अपने कंप्लेंट करने की वजह से गरीब होता है, क्योंकि उसके पास एक चीज नहीं होती, वो है कृतज्ञता, यानी कि एहसानमंद होना, शुक्रियामंद होना। उसके बाद में असल में शिकायत करना वैचारिक होता है और शाब्दिक भी। हालांकि अधिकतर लोग अपने मन में कई विचारों के बारे में जागरूक नहीं होते। धन संबंधी किसी भी तरह की शिकायत नकारात्मक, ईर्ष्यालु या चिंतातुर विचार या शब्द सचमुच गरीबी का सृजन कर देता है। यानी कि ऐसा लेखिका यहाँ पर ये बोलती है कि जब भी आप कुछ धन के बारे में गलत बोलते हो, नेगेटिव विचार सोचते हो, या आपके मन में कोई चिंता होती है वो भी पैसों को लेके, तो आपको सचमुच आपका जो है गरीबी में सृजन हो जाएगा। यानी कि अगर आपके पास अभी थोड़ा बहुत भी पैसा है तो आप धीरे धीरे गरीबी की दिशा की ओर यहाँ पर जो है बढ़ रहे हैं। और जाहिर है कि सबसे बड़ी शिकायतें मन में तब आती है जब पैसा देने या भुगतान करने की बारी यहाँ पर आती है। अब देखिए दोस्तों, हम लोग फैसिलिटी का यूज तो यहाँ पे कर लेते हैं, लेकिन जब हमको पैसा देने की बारी यहाँ पर आती है तो हम लोग मुंह मोड़ लेते हैं। यानी कि कैसी, अगर मैं कहीं पर सपोज मैंने कोई सर्विस ले लिया, या मैं सपोज मैं जा रहा हूँ जूते खरीदने के लिए, शॉप में गया मैं, और शॉप वाले ने अगर मेरे को बोला कि ये जो जूता है 1200 रुपए का है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? अरे इतना महंगा,
यानी कि आप सोच सकते हो कि उस समय हम लोग आनाकानी कर रहे हैं, हालांकि वो जो जूता है भले ही 1200 का यहाँ पर नहीं होगा, लेकिन हम लोग बार्गेनिंग करते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपने जो विचार है उसको डाउन कर देते हैं। यानी कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या, अपनी हमारी जो ऊर्जा है, विचारों की जो ऊर्जा है, इसको डाउन कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर वो जूता भी आप ले लेते हो तो आपको किस तरह से उसमें भुगतान करना चाहिए, किस तरह से आप कृतज्ञ होकर उस जूते को खरीदना है आपको, ये सब कुछ अभी यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो बिल चुकाना सबसे मुश्किल चीजों में से एक हो सकता है। ऐसा लग सकता है कि बिलों की धारा हमारे पास मौजूद धन से बहुत बड़ी है, लेकिन यदि आप बिलों के बारे में शिकायत करते हैं तो दरअसल आप धन के बारे में भी शिकायत कर रहे हो और शिकायत करने से आप गरीब ही बने रहेंगे। अब देखिए हम लाइट वगैरह का यूज करते हैं, घर पे फ्रिज जलाते हैं, टीवी देखते हैं, उसके बाद बहुत सारे लाइटें होती है और बहुत सारे एसी वगैरह हम लोग चलाते हैं। और इसमें होता क्या है, इसमें हम लोग सर्विस ले रहे हैं और जब बिल आता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, बाप रे इतना सारा बिल आ गया, ये कैसे क्या भरेंगे हम लोग, ये क्यों आ गया, कैसे क्या आ गया, ये तो गलत है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो ये जो विचार है आपको क्या कर रहे हैं, ये आपके विचार आपको जो है कृतज्ञ न होते हुए आपको यहाँ पे गरीब बना रहे हैं। उसके बाद आगे का बढ़ूंगा, यदि आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो आप सामान्य तौर पर जो आखिरी चीज करेंगे वह है अपने बिलों के लिए कृतज्ञ होना। अब देखिए यहाँ पर आप जो भी आपको बिल आते हैं, जो भी भुगतान आपको करना है, जो भी आपको पैसे देने हैं, उसके लिए आप कृतज्ञ रहिए। और किस तरह से कृतज्ञ होंगे वो यहाँ पर अभी हम लोग जानने वाले हैं। यहाँ पर बहुत अच्छी प्रैक्टिस यहाँ पर मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ। बहरहाल जीवन में अधिक धन प्राप्त करने के लिए आपको ठीक यही करना होता है। समृद्ध जीवन के लिए आपको धन संबंधी हर चीज के लिए कृतज्ञ होना चाहिए और अपने बिलों पर नाक भों सिकोड़ने कृतज्ञता की श्रेणी में नहीं आता। यानी कि आप बिलों को देखकर यहाँ पर अपना मुंह मत बनाइए, उल्टा उसके लिए कृतज्ञ हुए कि अगर आपके घर में लाइट नहीं होती तो आप एसी कैसे जला पाते, आप टीवी कैसे देख पाते, दिन भर आपका टाइम पास कैसे होता। यानी आप समझ रहे हैं कि आप ऐसा कुछ पॉइंट सोचिए कि जिससे आपका माइंड है डाइवर्ट हो जाए, जो नेगेटिव चीज है वो पॉजिटिव में चेंज हो जाए। और यही जो है इस किताब में यहाँ पर जो है बताया गया है। उसके आगे मैं पढ़ूंगा, आपको इसका ठीक उल्टा करना चाहिए, यानी चीजों या सेवाओं के लिए कृतज्ञ होना जो आपको बिल देने वाले लोगों से मिलती है। यह बहुत ही आसान काम है, लेकिन इसका आपके जीवन में मौजूद धन पर बहुत जबरदस्त असर होगा। यह आप वाकई धन के चुंबक यहाँ पर बन जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि जब आप किसी को पैसा देते तो मुंह मारकर पैसा मत दो, पॉजिटिव होकर पैसा दीजिए कि ये पैसा रिटर्न होके डबल होके आपके पास आए। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि कृतज्ञ होके आपको अपने बिलों का भुगतान करना चाहिए, चाहे वो आपका सिलेंडर हो या आपका किराना हो या आपकी कोई भी सर्विस, फोन की सर्विस, मोबाइल का रिचार्ज, इंटरनेट का रिचार्ज, जो भी है आपको कृतज्ञ होकर यहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं होता तो आप यहाँ पर जो है उसका यूज नहीं कर पाते। उसके आगे मैं पढ़ूंगा, यदि आप किसी बिल के लिए कृतज्ञ महसूस करना चाहते हैं तो इसके बारे में विचार करें कि ये उस सेवा या वस्तु से आपको कितना लाभ हुआ है। यदि यह मकान किराए का या होम लोन का भुगतान है तो इस बारे में कृतज्ञ हो कि आपके पास एक घर है और आप उसमें रह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि कोई भी चीज का हम लोग भुगतान करते हैं तो उसके पॉजिटिव साइड को यहाँ पर देखना चाहिए। यानी कि अगर मैं सपोज एक किराए के घर पे रह रहा हूँ तो हमको ये सोचना चाहिए, जब मैं किराया दे रहा हूँ अपने घर मालिक को, तो हमको ये सोचना चाहिए कि अगर ये घर ना होता तो आप देख सकते हो कि हम लोग कहाँ रहे होते, और रहने की वजह से ये जो सुख सुविधा हमको यहाँ पर मिली है, ये मकान मालिक की वजह से या इस घर की वजह से जो भी सुख सुविधा मिली है वो हमको कितना लाभ यहाँ पर जो है दे रही है। तो ये सोच के आप जो है पैसा उनको दीजिए और जरूर 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 यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉजिटिव यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर आपको देखने के लिए यहाँ पर आपको मिलेंगे। उसके आगे मैं बोल रहा हूँ, क्या होता है यदि घर में यह रह पाने का इकलौता तरीका यह होता कि आप पहले पैसे बचाए और बाद उसका नगद भुगतान करें। क्या होता यदि उधार देने वाली संस्थाएं न होती या किराए पर रहने के लिए कोई मकान नहीं होता, है ना। अगर किराए पे में रहने के लिए अगर मकान ही नहीं रहा होता तो लोग कहाँ पे रहे होते, मैदान में जाके तो नहीं रहे होते, झोपड़ी वगैरह बांध के तो नहीं रहे होते। तो यही है कि दोस्तों हमको कृतज्ञ यहाँ पर जो है होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पर लिखा है, यदि आप गैस या बिजली के बिल का भुगतान कर रहे हैं तो स्वयं को मिलने वाली गर्मी या ठंडक के बारे में सोचिए और गर्म पानी के फव्वारे या उस उपकरण के बारे में भी जिसका आप उस सेवा के बदले इस्तेमाल यहाँ पर जो है कर पाए हैं। अब देखिए हम लोग यहाँ पर जो है बिजली का यूज करते हैं, बिजली से हम लोग हीटर जलाते हैं, गरम गरम पानी यहाँ पर यूज करते हैं। उसी तरह से गैस की वजह से हम लोग खाना बनाते हैं, खाना हम लोग पकाते हैं, खाते हैं। तो ये सब कृतज्ञ
होनी चाहिए, हमको हमारे अंदर एक कृतज्ञता होनी चाहिए कि हम उन चीज़ों को पॉजिटिव नज़र से देख सकें। अब आपको मैं बताऊंगा यहाँ पर कि जो लेखिका है यानी कि रोंडा बर्न्स जो है यहाँ पर लेखिका है, इन्होंने एक बहुत अच्छा यहाँ पर जो है प्रैक्टिस निकाला, एक बहुत अच्छा सिस्टम निकाला कि जिसकी वजह से आप जो है कृतज्ञ रह सकते हैं। तो ये क्या बोलते हैं, जब मैं कृतज्ञता की अनूठी शक्ति को महसूस किया तब से कोई भी बिल चुकाते समय मैं उस पर जादुई शब्द धन्यवाद भुगतान हुआ लिख देती हूँ और एक भी बिल नहीं छोड़ती। शुरुआत में जब मेरे पास बिल चुकाने के पैसे नहीं होते तब भी मैं कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करती थी और बिल के पीछे लिख देती थी पैसे के लिए धन्यवाद। फिर जब मेरे पास उसे चुकाने के पैसे आ जाते थे तो मैं उसमें जोड़ देती थी धन्यवाद भुगतान हुआ। यानी कि देखो कितना अच्छा यहाँ पे सिस्टम है। आपके पास बिल चुकाने के पैसे नहीं है, आपने उसमें लिख दिए कि धन्यवाद पैसे के लिए या इस पैसे के लिए धन्यवाद, ऐसा आपने लिख दिए। और जब आपके पास पैसा आ गया और उसने आपने जो बिल चुका दिए तो यहाँ पर आपने लिख दिए है सिंपल सा धन्यवाद भुगतान हो गया, यानी कि हमने ये पैसा यहाँ पर दे दिए। तो आप देख रहे हो कि जब पैसा नहीं था तो भी आप पॉजिटिव थे और जब पैसे से आपने बिल भी भर दिए तो भी आप पॉजिटिव हो। तो यही तो ये किताब की खासियत है दोस्तों, ये जादू जो लिखा हुआ है यही तो है इसका खासियत। आगे का पढ़ रहा हूं मैं। आज आप भी यही करने जा रहे हैं, जो बिल आपने अब तक नहीं चुका है उन्हें ले और कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उन पर लिख दे धन के लिए धन्यवाद। फिर बिल चुकाने के पैसे होने पर कृतज्ञता महसूस करें, चाहे आपके पास पैसे हो या ना हो। यदि आप उसके अधिकतर बिल ऑनलाइन पाते या चुकाते हैं तो ऑनलाइन बिल मिलने पर उसे अपने ईमेल पर फॉरवर्ड करें और विषय वाले स्थान पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख दे पैसे के लिए धन्यवाद। अब आप सोच रहे हैं, यानी कि एक तरह से हमको खेल खेलना है, एक तरह से गेम यहाँ पर हमको खेलना है जिसमें हम लोग कृतज्ञ हो सके, एहसानमंद हो सके, शुक्रियामंद यहाँ पर जो है हो सके। उसके आगे में अब अतीत में चुकाए हुए 10 बिल खोजे, हर एक के सामने जादुई शब्द लिख ले, वो रहेगा धन्यवाद 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 भुगतान किया गया। जब आप हर भुगतान के लिए बिल पर एक अंडरलाइन से लिखते हो कि अधिकतम कृतज्ञता महसूस कर रहे कि आपके पास बिल चुकाने के लिए पैसा था, यानी कि आपको वो सोचना चाहिए कि हाँ मेरे पास उस समय पैसा था, अगर वो पैसा नहीं रहा होता तो मैं जो है यहाँ पर बिल नहीं चुकाया होता और समथिंग किराना नहीं ले पाया होता, गैस नहीं अपना खरीद पाया होता, इंटरनेट का जो है रिचार्ज नहीं करा पाया होता, मोबाइल का रिचार्ज नहीं करा पाया होता। ये सब आपको यहाँ पर जो है यहाँ पर आपको सोचना है। दोस्तों आपको मैं बताना चाहूंगा, जब भी आप कोई भी भुगतान करें, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बहुत सारे गैस के किराने के, जो भी आप भुगतान करें तो उसको जब भी आप पैसे देते हो तो आपको बस एक ही चीज इसमें करना है, वो है धन्यवाद भुगतान किया गया, यानी कि पैसे दे दिए गए उसके लिए धन्यवाद। ये आपको हमेशा यहाँ पर जो है बोलना है। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको बोलना है कि पैसे के लिए धन्यवाद। तो ऑटोमेटिकली कोई ना कोई रास्ता यहाँ से निकलेगा और उस चीज के लिए, उस काम के लिए पैसे ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो आ जाएंगे। कैसे क्या आएंगे, क्या आएंगे, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन किताब में बहुत दम है। अब दोस्तों मैं बताऊंगा यहाँ पर आपको कि हमारी जो प्रैक्टिस है, जो हम हमेशा करते हैं, यानी प्रैक्टिस में हम लोग क्या करते हैं आपको तो पता ही हो गया होगा, क्योंकि आप 9th डे पे आ चुके हो, यानी 90वें दिन पे आ चुके हो, तो पूरी की पूरी प्रैक्टिस हो गई। सबसे पहला पॉइंट, अपनी नियामतें गिने। अपनी नियामतें कौन सी गिननी है, इसका वीडियो में बना लिया हूँ, जो है फर्स्ट नंबर का ये था। तो नियामतें में हमको क्या करना है कि पूरे के पूरे 10 पॉइंट ऐसे लिखने हैं जिसके लिए आप शुक्रियामंद होते हैं और उनको पढ़ने के बाद धन्यवाद 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 यहाँ पे बोलना है। और उसके बाद आपके पास जो भी बिना चुकाए बिल हो उसे लेकर कृतज्ञता की जागृति का इस्तेमाल करें और हर एक के सामने लिख दे धन के लिए धन्यवाद। पूरे पूरे बिल लेने हैं, उसके आगे लिख देना है पैसे के लिए धन्यवाद, धन के लिए धन्यवाद। चाहे आपके पास धन ना हो, बिल चुकाने लायक पैसे होने के लिए कृतज्ञ यहाँ पर महसूस करें। ठीक है, पैसे हो या ना हो आपको कृतज्ञता महसूस करनी है। सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, अपने अतीत के जो 10 बिल चुका है उन्हें लेकर प्रत्येक के सामने जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद लिखिए और धन्यवाद भुगतान किया गया ये भी लिख दे। सचमुच कृतज्ञता महसूस करें कि आपके पास बिल चुकाने के पैसे थे, आपको पुराने 10 बिल लेने हैं, उसमें आपको लिखना है धन्यवाद भुगतान किया गया और उसके बारे में सोचिए कि आपके पास किस तरह से पैसा था और आपने वो पैसा यहाँ पर पे किए थे, कृतज्ञ हुई है। उसके बाद लास्ट वाला हमेशा की तरह मेरा फेवरेट, आज रात को सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर अपने हाथ में लीजिए और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों को सोचिए और मुस्कुराइए और यहाँ पर सोचने के बाद आप उसका एहसान मानिए, उसका शुक्रियामंद हो जाइए कि वो चीज़ हुई आपके लाइफ में और आराम से आप यहाँ पर जो है फिर सोने के लिए यहाँ पर जा सकते थे। तो दोस्तों आज का हमारा जो 9th डे था यहाँ पर जो है ख़त्म हो गया है और अभी जो 10 डे के बारे में जो वीडियो यहाँ पर बनते रहेगा, बाकी के आप पूरे के पूरे 9 दिन की यहाँ पे प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बहुत अच्छा आपको यहाँ पर जो है फील होगा। आपको आज का वीडियो कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ में अपना जो चैनल है इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।